हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज हम करेंगे वैदिक मैथ्स का अगली क्लासेस के जो टॉपिक हमारे थे वो तो वेलकम टू अवर जीनियस मैथ्स क्लासेस, जिसमें कि आप सीखोगे वैदिक मैथ्स सीरीज। इसमें हम आपको सीखने को मिलेगा बेसिक मैथ्स, जिसमें हम वैदिक मैथ कैलकुलेशन सिखाएंगे और मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जनरल मेथड्स पे भी जनरल मेथड्स भी आपको सिखाया जाएगा, स्पेसिफिक मेथड भी सिखाया जाएगा जो कि स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज़ होगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर जो है वो एमपी बोर्ड की क्लासेस भी चलेंगी, जो हमारे होने वाली हैं क्लास 5th, क्लास 8 और क्लास 10th के लिए बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर आपको क्लास 5th, क्लास 8 और क्लास 10th के मैथ्स की जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आपको फ्री दे दी जाएंगी। इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, हर एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट होगी, जो चैप्टर्स के साथ डिवाइड होगी, जो अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स में मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में इसका मतलब क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा, फैक्टराइजेशन वगैरह। फिर जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूंगा तब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज को पर्सनली रखा जाएगा, हर एक एक्सरसाइज को अलग से समझाया जाएगा। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे समझाऊंगा, इससे आपको भी समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से इसको कर पाओगे, ठीक है। फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन क्लासेस के एक एक वन शॉट लेंगे, जो आपकी रिविजन्स के लिए होंगी, जिसमें आप पूरा का पूरा रिविजन एक क्लास में ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी क्लासेस होने वाली हैं क्लास 5th मैथ एमपी बोर्ड, क्लास 8th मैथ एमपी बोर्ड और क्लास 10th मैथ एमपी बोर्ड। ये तीनों की आपकी क्लासेस होने वाली हैं, जो कि अप्रैल में स्टार्ट कर दिया जाएगा बैच। मैं आपको डेट बता दूंगा और इसकी हर एक चैप्टर्स की एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और एमपी बोर्ड जो का होगा, जो हमारा जो मेन सिलेबस होगा वो एमपी बोर्ड पर होगा। बाकी एमपी बोर्ड और सीबीएसई बिल्कुल सेम ही होते हैं, तो लगभग क्वेश्चन सेम ही, मोस्टली क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, लगभग मोस्टली क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। एग्जाम देने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने वैदिक मैथ के नए टॉपिक की ओर, जो हमारा किसके साथ था, कल हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ सीरीज 9। हमने 9 की सीरीज का इक्वल नंबर और मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विथ हायर नंबर्स ऑफ 9 सीरीज। जो हम सीखने वाले हैं वो 9 की जो सीरीज है उससे हायर नंबर की कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो हमने कल सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिंग अ नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ 9, इक्वल नंबर ऑफ 9। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दे दिया कि 5 3 7, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 9 का। इक्वल नंबर मतलब जितने 9 है उतना ही नंबर्स होंगे ऊपर। अब ये कितना है 1 2 3 और ये कितने हैं 3, तो 3 और 3 6, ये 3 है तो इसका नंबर किस में आएगा 6 में, तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, 1 2 3 इधर आ जाएगा। अब चूंकि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करना, हमारे पास 2 स्टेप्स थे, हमारे पास कितने थे स्टेप्स, 2 में हमें कंप्लीट करना था। स्टेप 1 में हमें 1 माइनस करना था और जो हमारा आंसर आ रहा था उसको हमें स्टेप 2 में 9 में से माइनस करना था, ठीक है। तो हमें इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 6, फिर 5 3 6 को इसमें से 9 में से माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3। अब ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन अ नंबर्स विथ अ हायर नंबर ऑफ 9 की सीरीज। जैसे डबल 9, अभी हम क्या कर रहे थे, जितने 9 होंगे उतने ही नंबर्स में हमारा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब हमारे जितने 9 होंगे उससे कम नंबर्स में मल्टीप्लाई हो सकता है और ज्यादा 9 से कम नंबर्स में मल्टीप्लाई हो सकता है और कम नंबर 9 से ज्यादा नंबर्स में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, मजेदार। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की क्लास से पहले की आपने क्लास नहीं ली है, जैसे आज चल रहा है हमारा डे 9, यदि आपने डे 8 नहीं लिया है तो शायद आपको जो अच्छे से ना समझ में आए। तो इसको समझने से पहले आप एक बार डे 8 मतलब मल्टीप्लिकेशन नंबर विथ इक्वल सीरीज को समझ लें, उसको मैंने ज़्यादा डिटेल्स में समझाया है। अब हम जो करने वाले हैं हायर नंबर ऑफ 9, ये बिल्कुल
इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स की सीरीज से सिमिलर है, बिल्कुल इसके जैसे ही करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद हायर नंबर ऑफ 9 सीरीज। अब ये जो नंबर दिया है आपके सामने 45 मल्टीप्लाई करना है इसको आपको इसमें 999 का, मतलब 9 हमारे पास जाना है और ये 45 है, ये हमारे पास क्या है, ये कम है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 456 मल्टीप्लाई करना है 99 को, इसको हम कैसे करेंगे, ये इनमें भी एक स्पेसिफिक मेथड यूज होगा, ठीक है, याद रखना। ये हमारा क्या चल रहा है, स्पेसिफिक मेथड का टॉपिक चल रहा है, इसमें सारे स्पेसिफिक मेथड यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम जो नाइन्स की सीरीज है, जैसे मान लो 39 है तो इसका कम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 नंबर्स में, या इसका मल्टीप्लाई एक नंबर में कैसे करें, और हमारे पास नाइन्स जाना है या हमारे पास नंबर्स जाना है और हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, वो हम कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जाना नाइन्स के नंबर्स की जो सीरीज है उससे कम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी इसको अभी समझेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले इसको। अब आपको जो इसमें करना है वो क्या करना है, पहले इसको देखो, 1 मिनट रुक जाओ, अब करते हैं। अब देखो इसमें जो हमें करना है वो क्या करेंगे, हम इसको भी स्टेप्स 2 में क्लियर कर देंगे। कितने में, स्टेप्स 2 स्टेप्स में, जिसमें से हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी, माइनस वाली। कौन सी वाली रहेगी, माइनस, जो हम ऊपर वाले नंबर में से माइनस कर देंगे। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम किसी भी नंबर्स के पहले 0 ले लेते हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस नंबर में कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे ये नंबर है 53, इससे अगर आगे मैं 0 ले लूँ तो भी ये नंबर 53 ही होगा। ये दिया है 670, यदि मैं इसके आगे एक 0 ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 670 ही होगा। यदि ये नंबर दिया है 50 और मैं इसके आगे 2 0 ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर फिर भी 50 ही होगा। यदि नंबर्स के हम पहले 0 ले लेते हैं तो नंबर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, नंबर में कोई भी अंतर नहीं आता है, वो जो होता है वही रहता है। लेकिन हम नंबर के पीछे 0 ले लेते हैं तो फर्क पड़ता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो ये तो है हमारे 2 डिजिट नंबर, कितना है 2 डिजिट का नंबर, और ये है हमारा 3 डिजिट्स नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हायर नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें कर रहे हैं, हायर में कर रहे हैं ना। अब हमारे पास ऊपर है 2 डिजिट नंबर, नीचे है 3 डिजिट नंबर, क्या हम ऊपर वाले नंबर को 3 डिजिट नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम 0 लगा दें तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो अब हमारा ये भी 3 डिजिट्स का नंबर हो गया और ये भी 3 डिजिट्स का नंबर हो गया। ये जो हमारा है ये क्या है, मल्टीप्लिकेंट, और ये जो हमारा है ये क्या है, मल्टीप्लायर। ये क्या है, मल्टीप्लायर, कल भी बताया था। और ये क्या है, मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेंट, ये होगा मल्टीप्लायर। अब हमारा जो मल्टीप्लायर है वो जाना है किससे, मल्टीप्लिकेंट से। मल्टीप्लिकेंट हमारा कम है, मल्टीप्लायर हमारा जाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब नंबर्स बराबर हो गए। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाला जो नंबर था हमारा मल्टीप्लिकेंट वाला, उसमें से हम नंबर 1 माइनस कर रहे थे। तो हमारा क्या है, 045, 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 440। मतलब हमारा जो स्टेप 1 आया वो आ गया हमारा 044। अभी हम इस नंबर को करेंगे, पहले हम दोनों स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं। स्टेप 1 तो हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम जितने भी हमारे पास नाइन्स की सीरीज चल रही थी उसमें से हम क्या कर रहे थे, स्टेप 1 को माइनस कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब हमारी जो सीरीज है वो कितने 9 की चल रही है, 39 की। तो 39 की सीरीज में से हम स्टेप 1 को माइनस कर देंगे। स्टेप 1 का जो आंसर आया था हमारा वो क्या है, 044। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 9। ये तो है आपकी ट्रिक जो आप करते हो राइट टू लेफ्ट।
और मैंने जो आपको सिखाई थी वो कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, अब आपका स्टेप 1 का आंसर तो ये आ गया और स्टेप 2 का आंसर ये आ गया। ठीक है, स्टेप्स तो आपको समझ में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या था हमारा, 45 मल्टीप्लाई 3 9 का था। अब आपने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 9 है तो नंबर कितना आएगा 6, 1 2 3 और 1 2 3। फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर क्या था 0 4 4 और सेकंड स्टेप का हमारा आंसर क्या था 9 5 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब 0 की चूंकि कोई वैल्यू नहीं होती तो आप क्या लिख सकते हो 44955, मतलब 44,955 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, देखो मान लो करते हैं हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 का। आगे 2 नंबर्स में कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था, आपको आता है। अब क्या करेंगे, और ये 3 9 है तो इधर 3 डाल रहा है, इधर भी 3। ये 0 0 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 0 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 2 गया 7। आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2997। ये हो गया आपका आंसर। एक और करते हैं। हाँ 0 0 सॉरी 0 बाद में लगाएंगे। 5 7 6 मल्टीप्लाई करना है आपको 9 9 9 9 9। इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई है, कितने 9 है हमारे 1 2 3 4 5, तो उधर कितना आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे, इसमें से 1 माइनस आएगा तो कितना जाएगा 0 0 5 7 5। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो हो जाएगा 2 और 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4। ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, ये आ गया आपका आंसर 5 7 5 9 9 4 2 4। 5 7 5 9 9 4 2 4 है ना। तो ये कितना आ गया आपका 575,99,424। ये आ गया आपका आंसर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या सीखेंगे, अभी हम ज़्यादा नंबर से कम नंबर्स वाले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम कम नंबर से ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाइन नाइन। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको 675 में मल्टीप्लाई करना है 99 का। अभी आप कह रहे थे अभी तो हम जो 9 थे वो हमारे जाना थे, तो जाना से हम कम नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख गए, हम इक्वल्स नंबर में मल्टीप्लाई करना सीख गए, जितने 9 हो उतने ही नंबर हो। लेकिन अब हम कम नंबर से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करें, तो देखो पहले आपको एक बड़ी रुचि बताता हूँ मैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हम देखेंगे कि यदि हमें 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कर देंगे 100 माइनस 1। यदि हमें 39 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कर देंगे 1000 माइनस 1। यदि हमें 49 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कर देंगे 10,000 माइनस 1। मतलब सीधा सा लॉजिक है, जितने 9 होंगे उतने ही 0 होंगे, माइनस 1 हो जाएगा, है ना। देखो 2 9 से तो 2 0, 3 9 से 3 0, 4 9 से 4 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 675 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वो किसका होगा 100 माइनस 1। तो आप पहले इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 67500 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 675। अब आपको इसमें से सिंपली माइनस कर देना है 6 से, और 1 मिनट, अब हमें इसमें से माइनस कर देना है। क्या करेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 6 जाएगा नहीं तो 1 खेल लेगा, 14 में से 6 गया तो 8, 6 का 6 और 6 का 6, 66,825 आ गया। अब देखो और करते हैं, इसमें और एग्जांपल्स लगाते हैं। जैसे मान लो आपको 782 मल्टीप्लाई करना है आपको 39 से। अब आप कैसे करोगे, 782 मल्टीप्लाई आप कर दोगे 1000 माइनस 1। अब आप 1000 माइनस कर दोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे, 782 1 2 3, और चूंकि 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 782, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, 187। ये आ गया आपका आंसर बिल्कुल इजीली विद इन सेकेंड्स में। आप ऐसे करोगे तो आप क्या करोगे, पहले 9 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे 9 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीसरे 9 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उनको प्लस करोगे, तब आके वो आंसर आ पाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो आपके पास नंबर है 78654, 5 डिजिट्स का नंबर है, और आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 59 से। ये तो आप इजीली कर लोगे, इसको छोड़ो, ये तो इक्वल नंबर्स का हो गया। हम करेंगे डबल लाइन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, तो आप इसको 100 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 7865400, और इसमें आप 1 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78654, 78654। आप माइनस कर दोगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 8 गया तो आएगा आपका 14 में से 8 गया तो आएगा आपका 6, और 15 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका 8, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही मज़ेदार है। यदि आपने कल की क्लास ली है तो आपने जो डे 8 लिया है तो आपके लिए डे 9 बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि वैदिक मैथ्स के सीखने के हमारे फ़ायदे हैं कि हम विदाउट यूजिंग द पेन, विदाउट यूजिंग द कॉपी एंड विदाउट यूजिंग द पेपर एंड विद इन सेकेंड्स में हम इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमने निकाले भी हैं। आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकलता है लेकिन हम डायरेक्ट निकालते हैं तो आंसर निकल जाते हैं। हमने परसेंट को निकालना सीखा, हमने परसेंट को स्पेसिफिक फार्मूले से भी सीखा और मैथ जनरल फार्मूले से भी सीखा, जिसमें हमने उसका आंसर एग्जैक्ट भी निकाल दिया और अप्रॉक्स भी निकाल दिया। हमने मल्टीप्लिकेशन सीखे, जो हम डबल कर पाए, ट्रिपल कर पाए अपने माइंड में। हमने एडिशन सीखे, लेफ्ट टू राइट करना, और अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 9s की सीरीज। जो 9s की सीरीज में 9s के इक्वल है उनका मल्टीप्लाई विद इन सेकंड में कैसे करें, कम 9s से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करें, और ज्यादा 9s का कम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम हायर नंबर ऑफ 9s की सीरीज का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमेशा से बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, इसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब इसका रिवीजन करोगे तो आपके बहुत काम में आएगा। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे और आपका इसका कहीं यूज़ होता है, कहीं ओलंपियाड वगैरह में, या जब भी आपका लगता है आंसर्स वगैरह देने में, तो आप याद करोगे कि हाँ मुझे नोट्स बनाना चाहिए था। क्योंकि यदि आपके पास नोट्स होते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप खोल के देख लेते हो, आपका वो डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अब आपके पास नोट्स ही नहीं है तो आप कहाँ क्लास ढूंढते फिरोगे, आपको यही नहीं पता मैंने कौन सी क्लास में क्या पढ़ा था, तो आप उसको कैसे ढूंढोगे, कहाँ तक क्लास खोजोगे और कहाँ तक देखोगे, कहाँ तक आंसर सॉल्व करोगे। इसलिए मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाना, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, उनको आप पढ़ के बहुत अच्छे कर सकते हो। और उन नोट्सों से आपके जो आप जो आगे चलोगे उसके बहुत आगे आपके काम में आएंगे। इवन ये आपके कंपटीशन लेवल तक के बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ओलंपियाड एग्जाम, CUET हुआ, क्लैट के एग्ज़ाम हुए, और जो ओलंपियाड वगैरह के होते हैं हमारे MCQs वगैरह, वो बहुत ही आप कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको अच्छी तरीके से आना हो, और अच्छी तरीके से आना हो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा कि आपको रिवीजन करना पड़े, और रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसको और भी बेहतर बनाऊँगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा कि आपको समझ में आ सके। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मिलते हैं हम कल नई क्लास में डे 10 में।
ओके।